नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है करोड़ों की ज़मीन या खोया हुआ रिश्ता। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे पैसे के लालच में अपने माँ बाप की केयर करना ही भूल जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप को कहीं भी वृद्ध आश्रम में या फिर किसी सड़क किनारे या फिर किसी मंदिर में, रेलवे स्टेशन आदि पर अकेले मरने के लिए छोड़ आ जाते हैं। वह एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचते कि उनके माँ बाप का क्या होगा। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जिसमें ज़मीन के पैसों के लालच में एक बेटा अपनी माँ को वैष्णो देवी ले जाने के बहाने रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आ जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या वह अपने मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं। गर्मी की तपती दोपहरी में न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल था। चारों तरफ यात्रियों की आवाजाही और ट्रेन के आने जाने के समय के लिए हो रही अनाउंसमेंट से शोर काफ़ी बढ़ गया था। चारों तरफ भीड़ की आवाज़ गूंज रही थी। इसी शोर के बीच एक वृद्ध महिला सरला देवी अपने बेटे अरुण के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। अरुण ने माँ को वैष्णो देवी के दर्शन कराने का वादा किया था। आज सरला देवी बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने बहुत पुराने सपने को पूरा करने जा रही थी। सरला देवी का बड़ा ही मन था कि वह एक बार माँ वैष्णो देवी के दर्शन ज़रूर करे। इसलिए सरला देवी को इस यात्रा का बेसब्री से इंतज़ार था। वह खुश थी कि उनका बेटा उनकी इच्छाओं का सम्मान कर रहा है। वह अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही थी कि उनका बेटा उसे माता रानी के दर्शन के लिए लेकर जा रहा है। वैष्णो देवी की यात्रा करना उसका बहुत ही पुराना सपना था, लेकिन काम की मजबूरी और बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त होने के साथ ही पैसे की तंगी की वजह से चाहकर भी वह दर्शन के लिए नहीं जा सकी थी। आज सरला जी अपने आप को बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा बेटा पाकर तो वह धन्य ही हो गई हैं, जो अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उसे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लेकर जा रहा है। वह कभी अपने आप को धन्य समझती और कभी अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगती। आज उसे अपने पति की बहुत ही याद भी आ रही थी क्योंकि यह सपना उसने अपने पति राम प्रसाद जी के साथ मिलकर ही देखा था। उन्होंने सोचा था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था और राम प्रसाद जी को एक दिन दिल का दौरा पड़ा और अचानक उनकी मौत हो गई। सरला जी अब अकेली रह गई। उनके पति उन्हें अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। अब सरला जी अपने बेटे अरुण के साथ रहती थी। अरुण की बीवी अमिता सरला जी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह कभी सामने से ऐसा प्रकट भी नहीं होने देती थी। अब तक सब सही ही चल रहा था और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, लेकिन आज तो उन्हें लग रहा था कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे जो अपनी माँ को तीर्थ यात्रा के लिए और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लेके जा रहा है। वरना आज के ज़माने में ऐसे बेटे कहाँ ही मिलते हैं। लेकिन अरुण के दिल में कुछ और ही योजना थी। उसकी नज़र अपनी माँ के नाम पे रखी एक ज़मीन के टुकड़े पर थी जिसकी कीमत अब करोड़ों हो चुकी थी। एक दिन अरुण की पत्नी ने कहा, सुनो जी, हमारी तो ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी। आपकी इतनी कमाई भी नहीं है कि हम अपने लिए कुछ ऐशो आराम का जुगाड़ कर सके। क्या आपने ऐसे ही घर के कामों में खटकते रहने के लिए मुझसे शादी की थी? कहीं भी मुझे घुमाने नहीं लेकर जाते।
मेरी सहेलियां हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाती रहती है और वे ऐश भी करती है। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही घर के काम में करते और तुम्हारी माँ की सेवा करते हुए ही निकल जाएगी? क्या मैं भी कभी घूमने नहीं जा पाऊंगी? और क्या अगर हमारे बच्चे भी होंगे तो क्या वह भी इसी गरीबी में अपना जीवन निर्वाह करेंगे? आपको कुछ ना कुछ तो सोचना ही चाहिए, अपने इनकम को बढ़ाना चाहिए। मैंने सुना है कि गांव में आपकी माँ के नाम कुछ जमीन है। क्यों ना हम उस जमीन को बेचकर उन पैसों को अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ तो वह जमीन ऐसे ही पड़ी रहेगी। आप माँ जी से बात क्यों नहीं करते? लेकिन अब अरुण के दिमाग में तो कुछ अलग ही खुराफात चल रही थी। अरुण ने इस यात्रा का बहाना बनाकर माँ को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने का निर्णय ले लिया था। अरुण और सरला जी प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर ही रहे थे। जब ट्रेन आने में थोड़ी देर थी तो अरुण ने बहाना बनाया, माँ मैं पानी लेने जा रहा हूँ, तो आप यहीं बैठी रहना। और वहाँ माँ को प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़कर स्टेशन से बाहर निकल गया। सरला जी वही प्लेटफॉर्म पर बैठी रही। वह काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन जब अरुण नहीं आया तो वह इधर उधर उसे ढूंढने लगी। तभी धड़धड़ाती हुई ट्रेन आई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। सरला जी लगातार अपने बेटे को ढूंढ रही थी। अरे बेटा, कहाँ चले गए तुम? देखो ट्रेन आ गई है, जल्दी करो बेटा, ट्रेन छूट जाएगी। आ जाओ बेटा, पानी हम आगे ले लेंगे। अरे अरुण, तुम कहाँ चले गए? आ जाओ बेटा। सरला जी यही खड़े खड़े अपने बेटे को बुलाई जा रही थी, लेकिन अरुण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब काफी समय हो गया तो धीरे धीरे ट्रेन उनके सामने से गुजर गई और सरला जी वही खड़ी की खड़ी रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। अरुण अब तक आया क्यों नहीं था और अब वह कैसे अपनी यात्रा पर जाएंगी। सरला देवी को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि अरुण अब वापस नहीं आएगा। वह प्लेटफॉर्म पर बैठी रह गई और जब काफी देर तक अरुण नहीं आया तो वहीं बैठे बैठे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनजान जगह में वह किसी को नहीं जानती थी, क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां से गुजर रहे रमन नाम के एक सज्जन ने सरला देवी को रोते हुए देखा तो उनकी हालत देखकर वह वहीं रुक गया। उसने पूछा, माँ जी आप रो क्यों रहे हो? सरला देवी ने उन्हें बताया कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। वह पानी लेने गया था और अब तक आया ही नहीं। हमारी ट्रेन भी निकल गई। अब हम कैसे माता के मंदिर में पहुंच पाएंगे? और यह कहकर वह रोने लगी। रमन ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, माता जी आप रोइए नहीं, मैं आपके बेटे को देखता हूँ, वह यहीं कहीं होगा, आप मुझे उनका होलिया बता दीजिए। तब सरला जी ने अपने बेटे के बारे में सब बता दिया। रमन ने चारों तरफ देखा, कोई इस तरह का व्यक्ति उसे नजर नहीं आ रहा था। उसने वहां पुलिस इंक्वायरी में भी इंफॉर्मेशन दी और उनके नाम की अनाउंसमेंट भी करवाई, लेकिन अरुण कहीं भी नजर नहीं आया। अब रमन को बूढ़ी माँ पर दया आ रही थी। वह अकेली बुजुर्ग औरत बेचारी इतनी रात को अकेले कहाँ ही जाएंगी। और उसको सरला जी पर दया आने लगी। उसने सरला जी से कहा, माता जी आप बुरा ना माने तो मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। लेकिन वह बोली, बेटा मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे आपके साथ जा सकती हूँ। रमन ने कहा, माँ जी मेरे घर में भी आपकी जैसी एक बूढ़ी माँ है, आप उनके साथ रह सकती हैं। तब तक मैं आपके बेटे को ढूंढने की कोशिश करूँगा और जब वह मिल जाएगा तो आप उनके साथ चली जाइएगा।
सरला जी का बिल्कुल मन नहीं था कि वह किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाए, लेकिन वह क्या ही करती। वहां वह किसी को जानती भी नहीं थी और रात भी बहुत हो गई थी। सरला जी के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। उनके बस अपनी साड़ी के पल्लू में 200 का नोट बांध रखा था। अब तक रात भी हो गई थी, इसलिए रमन के बार बार कहने पर सरला जी उसके साथ उसके घर जाने को तैयार हो गई। रमन उसे अपने साथ ले गया। उसने अपने घर जाकर सरला देवी को अपनी माँ से मिलवाया, जो बहुत ही बुजुर्ग थी, और सारा मामला बताया। अब रमन की माँ समझ गई थी कि सरला जी का बेटा अरुण अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह दुनिया देख चुकी थी और इस तरह के कई केस उन्होंने देखे भी थे। आए दिन ऐसे केस होते ही रहते हैं, जब लोग अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा का या मंदिर ले जाने के बहाने इस तरह के बाहर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सरला जी को यकीन नहीं हो रहा था। वह तो अपने बेटे पर बहुत विश्वास करती थी। रमन ने सरला जी को अपने घर में रहने की जगह दी और उनका पूरा ख्याल रखा। कई महीने गुजर गए, लेकिन सरला जी का बेटा उन्हें वापस लेने नहीं आया। अब तो उन्हें विश्वास हो गया था कि सचमुच अरुण उसे हमेशा के लिए पीछे छुड़ाना चाहता था। रमन की माँ सरला जी का बहुत ही ध्यान रखती है। अब वह दोनों सहेली की तरह रहने लगी थी, लेकिन सरला जी को वहां रहकर बड़ी ही शर्म महसूस होती थी। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। किस्मत ऐसे मोड़ पर ले आई थी। उसे क्या पता था कि जिस बेटे से वह इतना प्यार करती है, वह एक दिन ऐसे उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला जाएगा। वह बड़ी कोशिश करती कि रमन की माँ और उसकी बीवी की घर के कामों में मदद कर सके। रमन और उसके परिवार ने सरला देवी को एक नई जिंदगी दी। इधर अरुण का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह जल्द से जल्द अपनी माँ की जमीन अपने नाम कर उसे बेच देना चाहता था, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ही जरूरत थी। वह उस पैसों से ऐश करना चाहता था। उसे लगा था कि जब माँ नहीं रहेगी तो जमीन उसकी हो जाएगी और उस जमीन को वह कभी भी बेच सकता है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अरुण को पता चला कि सरला देवी के नाम की जो जमीन है, हाल ही में वहां एक बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट बनने की खबर आई है। इस खबर ने जमीन की कीमत को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है। यह सुनकर अरुण के मन का लालच और भी बढ़ गया। वह जल्दी से जल्दी उस जमीन को बेच देना चाहता था। उसने सोचा, अगर यह जमीन मेरे नाम हो जाए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। उसने तुरंत गांव जाकर उस जमीन के कागजात निकलवाने की कोशिश की, लेकिन तब उसे एक बड़ा ही झटका लगा। सरला देवी ने उस जमीन को अपने नाम से कभी ट्रांसफर नहीं कराया था। कानूनी रूप से वह जमीन अभी भी उन्हीं की थी और उनके बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था। अरुण को जब यह बड़ा झटका लगा था, अब वह किसी भी तरह से उसे जमीन को हथियाना चाहता था। अरुण गहन सोच में चल रहा था। उसे ऑफिस में देर हो रही थी। वह जल्दी से ऑफिस पहुंचना चाहता था, इसलिए तेजी से अपने स्कूटर चला रहा था कि अचानक सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे काफी चोट आई और उसका दायां पैर पूरी तरह से कुचल जाने से वह बिल्कुल खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे काटना पड़ेगा, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। अब अरुण के पास कोई चारा नहीं था। उसका एक पैर काट दिया गया। लंबे समय तक वह ऑफिस नहीं जा सका और उसकी नौकरी भी चली गई। कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा। अरुण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब ना तो उसके पास उसकी माँ थी और ना ही उसकी नौकरी बची थी। कहाँ तो वह करोड़ों की जमीन बेचने चला था और कहाँ वह दाने दाने का मोहताज हो गया। जो घर में थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, सब उसके इलाज में खर्च हो गई। अरुण को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यह मेरी माँ की बद्दुआ होगी।
मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं इतने लालच में कैसे फंस गया। मैं अपनी माँ को ऐसे स्टेशन पर अकेला छोड़कर कैसे आ गया। अब उसकी बीवी भी चिड़चिड़ी रहने लगी थी। वह अरुण का ज्यादा ध्यान नहीं रखती थी। पूरा दिन काम करने के बाद बच्चों को संभालते हुए उसे ऐसा लगता था कि एक नई मुसीबत उसके सर पर आ गई है। वह ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर सके। घर में जब पैसे पैसे के मोहताज हो गए तो अरुण को एहसास हुआ कि उसने माँ को अकेला छोड़कर ना सिर्फ एक अमूल्य रिश्ता खोया बल्कि जमीन पर अपना दावा करने का अधिकार भी खो दिया। अब उसे अपनी माँ की याद आने लगी थी। जमीन के कागजात ना मिलने पर माँ को अकेला छोड़ देने का पछतावा अब उसके दिल को चुभने लगा था। अब उसे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। मैंने अपनी माँ को कैसे अकेला एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ वह किसी को नहीं जानती थी। अब पता नहीं वह कहाँ होंगी और किस हाल में होंगी। पैसे के लालच में कितना गिर गया कि मैं अपनी निर्दोष बूढ़ी माँ को रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया। मैं कितना गिर गया हूँ। मैं एक ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसे हर पल यह ख्याल आता, माँ के बिना मैं क्या करूँगा। मैंने कैसे उनके साथ ऐसा कर दिया। उन्हें कैसा लगेगा जब मैं उन्हें यूं छोड़कर आ गया हूँगा। उसे अब पश्चाताप होने लगा था कि मैंने माँ के साथ अच्छा नहीं किया और शायद इसीलिए भगवान ने मेरी परीक्षा ली है। उसे हर पल यह ख्याल आता कि माँ के बिना मैं अब क्या करूँगा। ना तो मुझे माँ की ज़मीन मिल पाएगी और ना ही मैं अपनी माँ को पा पाऊँगा। यह मैंने क्या कर दिया। अरुण ने माँ की तलाश शुरू कर दी। उसने पुलिस में शिकायत दी, अखबारों में विज्ञापन छपवाए और हर रेलवे स्टेशन पर जाकर पूछताछ की, लेकिन माँ का कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे समय बीतता गया अरुण का पछतावा गहराता गया। उसकी रातें बेचैनी में गुजरने लगी। कई महीनों की खोज के बाद अरुण को खबर मिली कि सरला देवी रमन के घर में रह रही है। वह तुरंत वहां पहुंचा और माँ के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। उसने अपनी माँ को अपना कटा हुआ पैर दिखाया और अपनी बेबसी पर रोने लगा। वह बहुत पछतावा कर रहा था, लेकिन अब उसके वश में कुछ नहीं था। सरला जी अपने बेटे की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट गई थी। उन्होंने उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे थे, लेकिन सरला जी कमजोर पड़ना चाहती नहीं थी। उनके दिल में गहरी चोट लगी थी। अरुण ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया था। अब वह किसी भी कीमत पर उसे माफ करना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा, अरुण, तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, लेकिन तुमने मुझे इस तरह अकेला छोड़ते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बूढ़ी माँ इस उम्र में अकेले कहाँ जाएगी। अरे अरे, मैं तो हमेशा तुझे अपने कलेजे से लगा कर रखती थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। इस जन्म में तो मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुमसे तो कुछ अच्छा यह रमन है जो मुझे जानता तक नहीं, फिर भी मुझे सहारा दिया, हौसला दिया और अपने घर में जगह भी दी। मैं इसके एहसानों के बदले कैसे चुका सकूंगी। तुम तो स्वार्थ में इतने अंधे हो गए थे और आज भी तुम अपने स्वार्थ के कारण ही मुझसे मिलने आए हो। यदि तुम ठीक होते तो शायद तुम कभी अपनी माँ को याद नहीं करते। यह तो भगवान ने तुम्हारी ऐसी परीक्षा ले ली, इसलिए तुम्हें थक हार कर मुझे ढूंढना पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। तुम्हें अकेले ही लौटना पड़ेगा। और रही बात पैसों की और जमीन की, तो यह मेरी जमा पूंजी जो तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम छोड़ी थी, मैं उसे किसी को भी दे सकती हूँ। मुझे उस पर पूरा अधिकार है। इसलिए तुम यहाँ से लौट जाओ और अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहो। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं करनी। सरला जी का इतना कठोर जवाब सुनकर अरुण फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ के पैर पकड़कर बोला, माँ, तुम सच कहती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। अब मुझे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। लेकिन कहते हैं ना
कि पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। अब सरला जी ने अपनी जमीन का 25% हिस्सा अपने बेटे के नाम कर दिया और बाकी का 75% का हिस्सा उसने रमन को देना चाहा, क्योंकि उसने उसकी उस वक्त की मदद की थी जब उसका कोई नहीं था। लेकिन रमन ने यह सब लेने से इनकार कर दिया और यह सारा पैसा अब सरला जी ने एक वृद्धाश्रम में दान कर दिया। वह ऐसा चाहती थी कि कोई भी माँ उसकी तरह स्टेशन पर अकेले रात ना बिताए, कोई भी माँ बेघर ना रहे। उसके जैसे बेघर माँओं के लिए उसने वृद्ध आश्रम में कमरे बनवाए और उनकी सुख सुविधा के लिए सारे संस्थान लगवाए। अब सरला जी रमन की दादी के साथ वह वृद्ध आश्रम में रहने लगी, क्योंकि रमन की दादी एक सरला जी की बहुत ही अच्छी दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छी महिला भी थी, जिसके मन में दूसरों के प्रति प्यार और ममता भी थी। अब उनके दो घर हो गए थे, कभी वह रमन के घर रहती और कभी वह वृद्धाश्रम में दूसरे बुजुर्ग लोगों के साथ रहने चली जाती थी कभी कभी, लेकिन उसने अपने बेटे के घर जाना स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, यह कहानी केवल जमीन और पैसे की नहीं है, बल्कि रिश्तों की अहमियत की है। अरुण ने अपने लालच में जो खोया उसे समझने में बहुत देर की, लेकिन माँ के दिल में हमेशा अपने बच्चे के लिए प्यार रहता ही है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। धन्यवाद।